शिलांग टियर परिणाम आज 16 सितंबर 2023 पहले और दूसरे दौर का परिणाम 16 नंबरों अक्टूबर के लिए शिलांग टियर के पहले और दूसरे दौर के की घोषणा मेघालय तीर.com पर की जाएगी। शिलांग तीर खासी हिल्स तीरंदाजी खेल संघ द्वारा संचालित एक अनोखा तीरंदाजी आधारित लॉटरी गेम है। महाराष्ट्र में ट्रेन के 5 डिब्बों में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। अधिकारियों ने कहा कि आग फैलने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पीएम मोदी के खिलाफ गौतम दास की टिप्पणी पर एफआईआर रद्द करने की पवन खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जवाब मांगा। अवस्थिका दास 16 अक्टूबर 2023 दोपहर के 12:23। दक्षिण भारत में बारिश की गाथा जारी, इस सप्ताह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। आयकर विभाग की छापेमारी जारी, बेंगलुरु के बिल्डर से करोड़ों की वसूली। आईटी अधिकारियों ने पैसे के स्रोत और बेंगलुरु और उसके आसपास कई अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों का पता लगाने के लिए बिल्डर से पूछताछ की। राजस्व विभाग ने अखिल भारतीय छापे में 19 करोड़ रुपए मूल्य का 31 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया। विशिष्ट खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने एक सोने के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, जो जमीन और ट्रेन मार्गों के माध्यम से भारत में विदेशी मूल के सोने की तस्करी कर रहा था। केसीआर के तेलंगाना चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस के वादों पर सीधा हमला। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर चुनावी वादों को लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणाली को खत्म करने की दुस्साहसिक याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील मैथ्यूज नेदुम्परा की याचिका को दुस्साहस की श्रृंखला में नवीनतम करार दिया। ऑपरेशन अजय 2 उड़ानें इजराइल के तेल अवीव से 471 भारतीयों को वापस लाती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रविवार को कहा कि 197 यात्रियों के साथ तीसरी उड़ान सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। विधानसभा चुनाव 2023 अपडेट। खड़गे का कहना है कि बीजेपी के 25 निर्वाचित सांसद राजस्थान में न तो धन ला सके और न ही पानी। दुर्भाग्यपूर्ण, महाराष्ट्र के मंत्री राजमार्ग दुर्घटना पर बोले, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। रविवार को सड़क दुर्घटना के घायलों से मिले दादा भूसे ने भी कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों पर राजनयिक गतिरोध के बीच कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कनाडाई पीएम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, अक्सर इसे स्त्री ऊर्जा के उत्सव के रूप में देखा जाता है। यह दोस्तों और परिवार के एक साथ आने और प्रार्थनाओं, आनंदमय प्रदर्शनों, विशेष भोजन और आतिशबाजी के साथ सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान करने का समय है। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो कर्नाटक में रहते हैं लेकिन कन्नड़ नहीं जानते। मैसूर दशहरा उत्सव में संगीत निर्देशक हंसलेखा। महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक डीआईजी और 11 एसपी सहित लगभग 4200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम.एस. गिल का 87 वर्ष की आयु में निधन। 16 क्या यह एक बाजार है? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील पद्माक्षी शर्मा को अदालत में कॉल करने के लिए मोबाइल फोन सरेंडर करने को कहा। तमिलनाडु में ओला, उबर सेवाएं प्रभावित हुई क्योंकि टैक्सी ड्राइवरों ने 2 दिवसीय हड़ताल शुरू की। उनकी मांगे क्या है? टैक्सी चालकों की हड़ताल के कारण जो लोग काम पर जाने के लिए कैब पर निर्भर हैं,
उन्हें चेन्नई और अन्य जगहों पर देरी का अनुभव हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, सपा का कहना है कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। सपा प्रवक्ता का कहना है कि पार्टी एमपी में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय गुट की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता ने 2024 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शेरिल सेबेस्टियन। श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में 224 मीटर लंबा पुल पूरा हुआ, गडकरी। रणनीतिक राजमार्ग पर यात्रा की दूरी 125 मीटर कम हो जाएगी। वकील ने गिनाए लोगों के तलाक के बेतुके कारण घड़ी।